हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे मिशन करियर एकेडमी में। आज हम रेलवे के छात्रों के लिए लाए हैं वंदे भारत सीरीज इस पीडी बुक से, जिसमें हम समान विज्ञान के बहुविकल्पी क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। और ये क्लास रेलवे के सभी छात्रों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जैसे कि RRBLP, रेलवे टेक्नीशियन, रेलवे NTPC, रेलवे ग्रुप डी और साथ ही साथ RPF कांस्टेबल और RPF SI के लिए। और आज का हमारा क्लास नंबर 34 होने जा रहा है। इससे पहले हम 1 से 33 तक का क्लास में करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज का हमारा ये जो क्लास नंबर 34 है, और इसमें हम प्रैक्टिस सेट नंबर 67 और 68 यानी कि 67 और 68 का डिस्कशन करने वाले हैं। और आज आपके लिए प्रश्न है, इसका आप कमेंट में जरूर आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन दिया है, वायु ऊतक का प्रमुख कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए है संचरण करना, ऑप्शन बी उत्प्लवन, या फिर ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण, या ऑप्शन डी सभी गलत हैं। तो चलिए आइए क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 67 का डिस्कशन करने वाले हैं। क्वेश्चन दिया है हमारा यहाँ पे, कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक होता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि फ्लोरीन तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? यानी कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों को वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? तो ऑप्शन नंबर इसमें पहला ही करेक्ट हो जाएगा, यानी कि परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से मेंडलीव की आवर्त सारणी का वर्गीकरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर इसमें करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य निष्क्रिय गैस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है? तो आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को हैलोजन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ऑर्गन की खोज किसने की है? तो ऑर्गन की खोज रमेंजे के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारे इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाकू के काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर इसमें करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, इन सभी को हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। अगला प्रश्न है, गामा किरणों की खोज किसने की? तो गामा किरण की खोज पॉल विलियॉट के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का बर्ड्समैन किसे कहा जाता है? तो भारत का बर्ड्समैन डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वप्न का अध्ययन क्या कहलाता है? तो स्वप्नों के अध्ययन को हम ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुड़गांव में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? तो क्वांटम सिद्धांत ये मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारे इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम हाइड्रोजन बम कब गिराया गया था? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि 1952 में पहला हाइड्रोजन बम गिराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसकी वेधन क्षमता अधिक होती है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि गामा किरणों की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है हमारा, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसमें करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने के लिए निकेल उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि प्रतिरोध को मापने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज वाटसन एवं क्रिक के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, डीडीटी की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर पॉल मूलर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि रोनाल्ड रॉस के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि भारी जल का रासायनिक सूत्र ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा, यानी कि D2O होता है। ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन शब्द किसने दिया है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यानी कि फंक के द्वारा विटामिन शब्द का प्रयोग किया गया था पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑयल ऑफ विट्रोल किसे कहते हैं? तो ऑयल ऑफ विट्रोल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि H2SO4 को कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक परमाणु द्रव्यमान को किस में व्यक्त किया जाता है? तो एक परमाणु द्रव्यमान को ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान इकाई, यानी कि AMU में इसे व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन नंबर इसमें करेक्ट आंसर इसमें हमारा ए हो जाएगा, यानी कि फ्राइबिनोजेन का उपयोग रक्त को जमाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, लाल रक्त का आकार कैसा होता है? तो लाल रक्त का आकार गोलाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीमोग्लोबिन में कौन उपस्थित होता है? तो हीमोग्लोबिन में आयरन उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, नेपच्यून की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर इसमें हमारा ए हो जाएगा, यानी कि गैले ने किया था। ऑप्शन नंबर इसमें ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परम दाब किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, गेज दाब प्लस 1 बार के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ये काल्पनिक और सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, पनडुब्बी किस पर आधारित होती है? तो पनडुब्बी ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो प्रकाश तंतु ये ऑप्शन नंबर इसमें एक
करेक्ट हो जाएगा। ये पूरे आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 0 डायोप्टर होती है। अगला प्रश्न है पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पत्तियों में होती है। तो चलिए दोस्तों हम प्रैक्टिस सेट नंबर 68 का डिस्कशन करने वाले हैं। क्वेश्चन दिया है हमारा यहाँ पे, पदार्थ का गैस से द्रव्य अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इसे हम संघनन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दाब बढ़ने पर द्रवों के द्रवणांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट होगा, यानी कि यह द्रव्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तारों में प्लाज्मा क्यों बनता है, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि उच्च तापमान के कारण तारों में प्लाज्मा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार कैसे किया जाता है, ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट रहेगा, यानी कि उसे निथार करके शुद्ध पेयजल को तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक दुनिया का सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जीवाश्म ईंधन है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पेट्रोलियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बर्फ की तुलना में द्रव्य जल अधिक सघन होता है, इसका कारण क्या है, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन आबंधन के कारण ये अधिक सघन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस कारण से वायु के बुलबुले तरल पदार्थ में उड़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि श्यानता और उत्प्लवन के कारण वायु के बुलबुले तरल पदार्थ में उड़ते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, केरल में समुद्री तटों की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है, तो वहाँ पे भरपूर मात्रा में थोरियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु की प्रकृति के अनुसार कौन पदार्थ एक विशेष रंग के साथ चमकते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसमें करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि प्लाज्मा चमकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहरा संभवतः किन दिनों में बनता है, तो ऑप्शन नंबर इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, यानी कि कोहरा संभवतः ये ठंडी शुष्क रात में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोलाइडलों का शोधन किसके द्वारा किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अवक्षेपण के द्वारा किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, धुआं किसका उदाहरण है, तो धुआं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठोस का गैस में विलयन होने का ये धुआं उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूध किसका उदाहरण है, तो दूध ये इमल्सन का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर ये हमारा इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कोलाइडली कणों का आकार कितना होता है, तो कोलाइडली कणों का आकार ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से 10⁻7 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोलाइडली रसायन का जनक किसे माना जाता है, तो कोलाइडली रसायन का जनक ग्राहक को माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी द्रव्य में गैस की विलेयता कैसी होती है, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि ताप बढ़ने से घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ने से उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर इसमें दूसरा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोलाइडल क्या है, तो ऑप्शन नंबर इसमें करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि कोलाइडल एक प्रकार का ये एक विषमांगी मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है हमारा, धुएं और कोहरे से क्या बनता है, तो धुएं और कोहरे से धूम कोहरा बनता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मंड का एक पेस्ट उबलते पानी में डाला जाता है तो बनने वाली प्रणाली किस प्रकार की होती है, हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि कोलाइडल विलय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समस्थानिक परमाणुओं में किसकी संख्या समान होती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि समस्थानिक परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या ये समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक व परमाणु भार समान होता है, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन तत्व का परमाणु क्रमांक व परमाणु भार समान होता है। ऑप्शन नंबर इसमें करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणविक भार को किस में व्यक्त किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि AMU में इसे व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की कुल संख्या को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उसे द्रव्यमान संख्या कहते हैं। परमाणु के नाभिक की लंबाई कितनी होती है, तो परमाणु के नाभिक की लंबाई ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 10⁻⁻12 सेमी होती है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन खो दिए जाने पर कौन सा कण बच जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एक प्रोटॉन बच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अक्रिय गैस के ब्राह्मणतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यानी कि 8 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैथोड किरणें कैसे ये बनी होती हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनों से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक क्या कहलाता है, तो हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यानी कि ये प्रोटॉन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी तत्व के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं, तो किसी भी तत्व के रासायनिक गुण उसके परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें बी हमारा इसमें करेक्ट होगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसके द्वारा की गई है, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि रदरफोर्ड के द्वारा किया गया है।
तो चलिए दोस्तों, अगर इससे रिलेटेड आपको पूरा बुक का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और साथ ही साथ हमारे स्क्रीन पर शो हो रहा है। और वहाँ पे ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आप ग्रुप एडमिन को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं कि आप हमें पीडीएफ प्रोवाइड कीजिए, तो वहाँ पे पूरे बुक का मात्र 7 रुपये में आपको पूरा बुक का पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो जाते जाते हम आपको बताना चाहते हैं कि क्लास 6 to 12 हम जल्दी एनसीईआरटी के साइंस के क्वेश्चन का डिस्कशन मैं अपने चैनल पे करवाने वाली हूं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।